आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार का क्रिसमस डेकोरेशन कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह क्रिसमस डेकोरेशन बनाने के लिए मैंने सांता के यह फेस बनाकर लिए है। तो इसके लिए मैंने यह 3 रंगों की ऊन का इस्तेमाल किया है। यह 4 प्लाई की ऊल यहाँ पर मैंने ली है, रेड कलर की, वाइट कलर की और ग्रीन कलर की। और इस तोरण की शोभा और भी बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैंने इस प्रकार की बेल्स का इस्तेमाल किया है, जो कि बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। आप यहाँ पर स्टार्स भी लगा कर ले सकते हैं। सेम हमने यहाँ पर 1.75 mm की सुई का इस्तेमाल किया है और हमें लगेगी कैंची। तो देखते हैं यह डेकोरेशन किस प्रकार बनाते हैं। तो यहाँ पर अब हम पहले ऐसे स्किन कलर की ऊन का इस्तेमाल करके सांता के फेस का पार्ट जो है वह बनाना है। तो यहाँ पर पहले हम नॉट बना कर लेंगे। नॉट बन जाने के बाद उसमें सुई को डालेंगे और लूप को सुई के ऊपर टाइट कर लेंगे। अब हमें टोटल 8 चेन्स बनाकर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन्स बन जाने के बाद जो हमारी शुरुआत की पहली चेन है उसमें हम एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जो है वह जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम केवल एक स्लीपिंग स्टिच बनाएंगे। तो यह जोड़ने के बाद जो अगला राउंड है उसको शुरू करने के लिए पहले हमें 3 चेन्स बनाने हैं। यह जो हमने 3 चेन्स बनाए हैं वह हमारे एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी। अब हमें आगे टोटल 19 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। यह एक चेन्स का हो गया है, वह पकड़कर हमें टोटल इस राउंड में 20 डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो एक तैयार है और आगे हम 19 बनाएंगे। तो यहाँ पर टोटल इस रिंग में हमारे 20 डबल क्रोचेट गिने जाएंगे। तो बनाते हैं डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर यह हमारा आखिरी डबल क्रोचेट है। तो चेन्स का पकड़ के टोटल हमने इस रिंग में 20 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। तो अब शुरुआत की जो हमारी 3 चेन्स है उसके ऊपरी चेन में एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर हम यह राउंड भी जोड़ लेंगे। अब हमें अगला राउंड शुरू करने के लिए वापस ऊपर 3 चेन्स बनाकर लेनी है। 1 2 और 3। ये 3 चेन्स जो है वह हमारे एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी। अब यहाँ पर हमें हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर 2 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो चेन्स का जहाँ पर हमने डबल क्रोचेट बनाया, यानी कि चेन्स जहाँ पर हमने बनाई है सेम वहाँ पर हमारा और एक डबल क्रोचेट हम बनाकर लेंगे, सेम उसी गैप में। तो इस राउंड में हमारे चेन्स का एक डबल क्रोचेट बनाकर आगे टोटल चेन्स का पकड़ के 40 डबल क्रोचेट बनेंगे। एक डबल क्रोचेट के ऊपर हमें 2 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। 1 और 2 सेम गैप में एक डबल क्रोचेट के ऊपर 2 डबल क्रोचेट। तो ऐसे करते करते हम यह राउंड भी पूरा करके लेंगे। कहीं पर भी हमें बीच में चैन नहीं बनाना है, केवल एक डबल क्रोचेट के ऊपर 2 डबल क्रोचेट। हमारे पहले राउंड में 20 डबल क्रोचेट है, तो इस राउंड में यहाँ पर हमारे 2 पकड़ेंगे तो 40 डबल क्रोचेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बनेंगे हमारे आखिरी 2 डबल क्रोचेट। तो इस प्रकार यहाँ पर इस राउंड में हमने हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर 2 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। तो शुरुआत की जो हमारी 3 चेन्स है उसके ऊपरी चेन में अब हम एक स्लीपिंग स्टिच बनाएंगे और यह राउंड जो है वह जोड़ लेंगे। तो यह कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब हमें क्या करना है, तो हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेना है।
उसके लिए इस राउंड की शुरुआत हम एक चेन से करेंगे। यह एक चेन भी हमारी एक सिंगल क्रोचेट ही गिनी जाएगी। तो आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा एक एक सिंगल क्रोचेट। तो इस राउंड में हमने हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लिया है। तो अब हम यहाँ पर यह राउंड भी एक स्लिपिंग स्टिच के साथ जोड़कर लेंगे। तो देखिए यह राउंड पूरा हो जाने के बाद यह भाग जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो अब यहाँ पर हमने लूप को बड़ा कर लिया है। अब यहाँ पर हम धागे को काटेंगे और केवल लूप में से धागे को निकाल कर हम यहाँ पर गांठ तैयार करके लेंगे। तो यह भाग हमारा तैयार है। अब हम यहाँ पर वाइट कलर की ऊन को जोड़ कर लेंगे। तो यहाँ पर कहीं पर भी हमें वाइट कलर को जोड़कर लेना है। सिंपल सी गांठ बना कर लेंगे। एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर वाले गैप में कहीं पर भी हम वाइट कलर को जोड़कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 2-3 गांठें लगा लेंगे। यह गांठें लग जाने के बाद हमें यहाँ पर जो हमारा सिंगल क्रोचेट है, स्टार्टिंग में जहाँ पर हमने धागा जोड़ा है वहाँ पर एक चेन बनाकर लेनी है। तो अब यहाँ पर इस राउंड में हम एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट, उसके अगले सिंगल क्रोचेट के ऊपर 2 सिंगल क्रोचेट, यानी कि 1 2 1 2 इस प्रकार डिज़ाइन बनाएंगे। तो यह चेन्स का एक हमारा सिंगल क्रोचेट गिना जाएगा। तो उसके अगले सिंगल क्रोचेट के ऊपर अब हम 2 सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, एक और सेम उसी गैप में दूसरा। अगले सिंगल क्रोचेट के ऊपर वापस बनेगा एक सिंगल क्रोचेट, उसके अगले सिंगल क्रोचेट के ऊपर बनेंगे 2 सिंगल क्रोचेट। तो यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक, उसके अगले सिंगल क्रोचेट के ऊपर 2 सिंगल क्रोचेट बनाकर यह राउंड भी पूरा करके लेना है। तो यह कुछ देखिए इस प्रकार दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 2 सिंगल क्रोचेट बन गए हैं। तो आगे बनाएंगे केवल एक, उसके अगले गैप में बनेंगे वापस 2 सिंगल क्रोचेट, उसके आगे बनेगा एक सिंगल क्रोचेट। तो यहाँ पर हमें 2 1 2 1 यह पैटर्न रिपीट करके यह राउंड भी पूरा करके लेना है। तो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोचेट का 2 1 2 1 यह पैटर्न रिपीट करते हुए यह राउंड भी कंप्लीट करके लिया है। तो यहाँ पर शुरुआत की चेन में हम स्लिपिंग स्टिच बनाकर यहाँ पर यह राउंड जोड़ लेंगे। तो देखिए जोड़ने के बाद यह राउंड कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो अब हमें सैंटा की दाढ़ी बनाकर लेनी है। तो जहाँ पर हमने यह राउंड जोड़ा है वहीं से हम अगले राउंड को शुरू करेंगे। उसके लिए पहले हमें 3 चेन्स बना कर लेने हैं। 3 चेन्स बन जाने के बाद हमें यहाँ पर अब पफ स्टिच का इस्तेमाल करके लेना है। तो देखिए सेम गैप में यहाँ पर हम 4 बार 1 2 3 और 4 बार यहाँ पर हमने सुई को ऊपर नीचे करके पफ स्टिच बनाकर लिया है। यह पफ स्टिच अब पूरा करने के लिए यहाँ पर हमें एक चेन बनाना है। तो देखिए यहाँ पर यह चेन्स का पकड़ के और आगे हमने टोटल 4 बार ऊपर नीचे लूप्स को लेकर यह पफ स्टिच बनाया है। तो अगला बनाते समय हमें 5 बार धागे को ऊपर नीचे लेना है। आगे बनाएंगे हम 2 चेन्स, एक हमने पहले बना कर ली थी और यह दूसरी। यह 2 चेन्स हमारे बन जाने के बाद एक सिंगल क्रोचेट स्किप करके हमें अगले सिंगल क्रोचेट के गैप में वापस एक पफ स्टिच बनाकर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर वापस मैं आपको दिखाती हूँ। सुई के ऊपर से धागे को लिया, गैप में डाला सुई को, यहाँ पर हमारी 2 लूप्स तैयार हो गई। एक बार हो गया, 2 3 4
और 5। 5 बार हमें यह धागा ऊपर नीचे लेना है। यह बन गई हमारी एक चेन और आगे बनाएंगे और एक चेन। सेम ऐसे ही हमें पफ स्टिच बनाकर लेने हैं। एक गैप छोड़ दिया, आगे हमारी बनेंगी इस गैप में एक पफ स्टिच। 3 4 और 5। एक चेन हो गई, आगे एक चेन, एक सिंगल क्रोचेट छोड़ दिया, अगले गैप में एक पफ स्टिच बनाएंगे। तो टोटल ऐसे हमें टोटल 9 पफ स्टिच बनाकर लेने हैं। तो यहाँ पर हमने 5 बार धागे को ऊपर नीचे करके यह पफ स्टिच बनाकर ली है। तो देखिए शुरुआत में हमने 9 पफ स्टिच बनाकर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यह 9 पफ स्टिच बन जाने के बाद हमारी डिज़ाइन कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब हम इसको टर्न करके लेंगे। टर्न करने के बाद हमारी जो लूप है सेम लूप में ही हमें काम करना है। उसमें सुई को डाल लिया और शुरुआत में हमें यहाँ पर केवल देखिए इस प्रकार यह जो हमारी चेन का गैप है वहाँ पर हम स्लीपिंग स्टिच बनाकर आगे बढ़ेंगे। तो एक स्लीपिंग स्टिच बनाई और एक स्लीपिंग स्टिच बनाएंगे 2, और जो तीसरी स्लीपिंग स्टिच बनेगी वह इस पफ स्टिच के आगे बनेगी। तो यहाँ पर एक बनाकर हम यहाँ देखिए हमें एक गैप यहाँ पर स्किप करके लेना है और सेकंड गैप में अब पफ स्टिच बनाना शुरू करना है। तो यहाँ पर बनाएंगे हम पहले शुरुआत के 3 चेन्स, और 3 चेन्स बन जाने के बाद यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 और 6 पफ स्टिच बनाकर लेने हैं। शुरुआत का एक गैप और आखिर का एक गैप हम स्किप कर देंगे, वहाँ पर हमें पफ स्टिच नहीं बनाना है। तो चलिए बनाते हैं अब इस गैप में पफ स्टिच। तो चेन्स बना लिए हैं इसलिए यहाँ पर हम केवल 4 बार सुई पर धागे को लेंगे। 1 2 3 4 और यहाँ पर यह पफ स्टिच हमारी तैयार हो गई। तो हम 2 चेन्स यानी कि पफ स्टिच कंप्लीट करने का एक चेन और आगे एक चेन, सेम पैटर्न ही हमें रिपीट करना है। अब अगले चेन के गैप में बनेगा हमारा दूसरा पफ स्टिच। यहाँ पर हम धागे को 5 बार ऊपर नीचे करेंगे, यानी कि हमारे धागे की 5 लूप्स यहाँ पर हो जानी चाहिए। तो देखिए ऐसे करते करते हम सेकेंड लास्ट गैप तक जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी आखिरी पफ स्टिच, इस राउंड की आखिरी पफ स्टिच बनेगी, क्योंकि आखिर का गैप हमें स्किप करना है। तो देखिए यहाँ पर ये पफ स्टिच बन जाने के बाद हम जब डिज़ाइन को सीधा करेंगे तो हमारी डिज़ाइन कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब सेम जैसे हमने यहाँ पर किया था उसी प्रकार करेंगे। तो हमें यहाँ पर शुरुआत का जो गैप है उसको स्किप करना है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे इस गैप में 2 स्लीपिंग स्टिच, 1 और 2, और जो तीसरी स्लीपिंग स्टिच बनेगी वह हमारी नेक्स्ट गैप में बनेगी। तो यहाँ पर भी बना ली एक स्लीपिंग स्टिच। अब यहाँ पर राउंड शुरू करने के लिए बनाएंगे 3 चेन्स और 4 बार हम अब धागे को ऊपर नीचे करेंगे पफ स्टिच बनाने के लिए। एक चेन बना लिया, सेम अगले गैप में भी हमें एक पफ स्टिच बनानी है। एक चेन बनाएंगे और अगले गैप में भी बनाएंगे एक पफ स्टिच। ये हो गई हमारी पफ स्टिच पूरी, क्योंकि आखिरी
गैप भी हमें स्किप कर देना है। तो इस राउंड में हमें केवल 3 पफ स्टिच ही बनाकर लेने हैं। तो देखिए यह जो सांता क्लॉज की दाढ़ी है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। तो अगला राउंड शुरू करने के लिए वापस हम डिज़ाइन को टर्न करेंगे और यहाँ पर केवल 2 गैप्स ही है। देखिए तो शुरुआत में तो हम एक स्लीपिंग स्टिच बनाएंगे, यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच बना कर ली। अब आगे हम 3 चेन्स बनाएंगे। 3 चेन्स बनाने के बाद हमें यहाँ पर देखिए पहले गैप में 1 और 2 बार धागे को ऊपर नीचे करना है और अगले गैप में 2 बार धागे को ऊपर नीचे करना है, यानी कि कॉमनली हम दोनों गैप में एक पफ स्टिच बनाकर लेंगे। देखिए यह कुछ इस प्रकार हो जाएगी। यह करने के बाद हमें वापस 3 चेन्स बनाने हैं, 1 2 और 3 चेन्स बन जाने के बाद हम सेम इसी गैप में स्लिपिंग स्टिच बनाकर यह चेन्स उसके साथ जो है वह जोड़ देंगे। लूप को बड़ा कर लिया। अब यहाँ पर हम धागे को काटेंगे और लूप में से धागे को निकालकर गांठ लगा लेंगे। तो देखिए सामने से दिखने पर यह दाढ़ी जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी, हमारी डिज़ाइन कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब हमें क्या करना है, तो सांता की कैप बनानी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर रेड कलर की ऊन का इस्तेमाल करके लेना है। तो रेड कलर की ऊन को हम यहाँ पर जोड़ेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमारे यह सेंटर है, बराबर ऐसे हम फोल्ड करके देखेंगे तो यहाँ पर यह हमारा सेंटर है। तो हमें यहाँ पर यह ऊन जो है वह जोड़कर लेनी है, या फिर आप गिन कर भी ले सकते हैं। जहाँ से हमने यह दाढ़ी शुरू की थी वहाँ से आगे हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 स्टिच हमको स्किप कर देने हैं और 16वें सिंगल क्रोचेट के ऊपर हमें यहाँ पर लाल रंग का थ्रेड या ऊन है जो है वह जोड़कर लेनी है 16 सिंगल क्रोचेट के ऊपर, इस प्रकार 2-3 गांठें बनाएंगे। यह जो धागे हैं उनको हम बाद में छिपा देंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो देखिए हमने थ्रेड को जहाँ पर जोड़ा है वहीं से हम काम करना शुरू करेंगे। तो शुरुआत में बनाएंगे हम 3 चेन्स, 1 2 और 3। यह 3 चेन्स भी हमारे एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी। आगे हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा एक एक डबल क्रोचेट। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब जैसे हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पर 15 सिंगल क्रोचेट स्किप कर दिए थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें 15 सिंगल क्रोचेट स्किप कर देने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो इस प्रकार यहाँ पर हम दोनों साइड से 15 डबल क्रोच सिंगल क्रोचेट जो है उनको स्किप कर देंगे और बीचों बीच यह हमारी सांता की जो कैप है वह बनेगी। तो यहाँ पर हमने एक एक डबल क्रोचेट बना कर लिए हैं। आगे बढ़ने के लिए वापस हम डिज़ाइन को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद शुरुआत में हम बनाएंगे 3 चेन्स, 1 2 और 3।
यह 3 चेन्स बन जाने के बाद उसके अगला जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोचेट। हाफ डबल क्रोचेट यानी कि जो यह लूप है उसको हम वापस जोड़ेंगे नहीं, यह लूप ऐसे ही रहेंगी। तो यहाँ पर देखिए 2 लूप्स तैयार हो गई। उसके अगले डबल क्रोचेट के ऊपर भी बनेगा हमारा केवल हाफ डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर बन गई अब 3 लूप्स। तो यह बन जाने के बाद हम उन तीनों लूपों में से धागे को निकालेंगे, यानी कि हमने इन तीनों को जोड़कर बनाकर लिया है ताकि कैप का जो शेप है वह ठीक तरह से तैयार हो जाए। आगे आखिरी 2 डबल क्रोचेट रह जाने तक हमें ऐसे ही करना है। एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। 2 3 4 5 6 7 और 8। यह 8 पूरे डबल क्रोचेट बन जाने के बाद अब हमें आगे 2 हाफ डबल क्रोचेट बनाने हैं। ये एक बन गया, लूप वैसे ही सुई के ऊपर है, उसके आगे और एक बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 लूप्स तैयार है। इन तीनों लूप में से हमें धागे को निकाल कर लेना है। अब यहाँ पर हम डिज़ाइन को टर्न करेंगे। अब वापस हमें ऐसे ही करना है। शुरुआत में बनेंगी हमारी 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद अगले डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा हाफ डबल क्रोचेट और उसके आगे बनाएंगे वापस एक डबल क्रोचेट, लेकिन वह इनके साथ हमें जोड़कर लेना है। आगे बनाएंगे एक एक डबल क्रोचेट, 1 2 3 4 5 और ये बनेगा अभी जो छठा है उसको हम हाफ बनाएंगे। ये बन गया हाफ, उसके अगला भी बनेगा हमारा हाफ और उसके आखिर वाला जो बनाएंगे उसको हम पूरी तरह से जोड़कर लेंगे। तो देखिए यह कैप का जो शेप है वह ऐसे ऐसे कम होता जाएगा। वापस डिज़ाइन को टर्न करके लेंगे। यहाँ पर बनेंगी हमारी 3 चेन्स, 1 2 और 3। 3 चेन्स बन जाने के बाद उसके अगले डबल क्रोचेट के ऊपर बनाएंगे हाफ डबल क्रोचेट, उसके आगे वाले के ऊपर भी बनेगा हाफ डबल क्रोचेट और अब यहाँ पर तीनों लूप में से हम धागे को एक ही बार में निकाल कर लेंगे। आगे फिर बनेंगे हमारे डबल क्रोचेट, 1 2 3। यह पूरे बन गए। अब हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोचेट, 1 हाफ डबल क्रोचेट, यह दूसरा और अब हम जो बनाएंगे वह बनाते समय हम सबको एक साथ जोड़कर लेंगे इस प्रकार। तो देखिए यहाँ पर कैप का जो शेप है वह छोटा छोटा होता जा रहा है। आगे बढ़ने के लिए वापस बनाएंगे 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद अगला जो डबल क्रोचेट बनेगा उसको हम हाफ ही बनाएंगे। उसके अगला जो डबल क्रोचेट है उसके साथ इनको जोड़ लेंगे। आगे वापस बनेगा एक डबल क्रोचेट और यह आगे जो बनेगा उसको हम हाफ बनाकर लेंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार कैप का शेप जो है वह छोटा छोटा होता जाएगा। वापस डिज़ाइन को टर्न करेंगे। शुरुआत में बनेंगी हमारी 3 चेन्स, 1 2 और 3। आगे हम केवल हाफ डबल क्रोचेट ही बनाएंगे, 1 और 2। देखिए अब हम इनको एक साथ जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर यह कैप का जो शेप है वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब यहाँ पर ऊपर केवल हमें एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेना है इस प्रकार। तो यहाँ आकार जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। लूप को यहाँ पर हमने बड़ा कर लिया है। अब यहाँ पर लाल धागे को हम काटेंगे और गांठ लगाकर
लेंगे। देखिए अब यहाँ पर हमारा जो सांता का चेहरे का भाग है वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब हमें क्या करना है, तो उसकी मूछें बनानी है। तो मूछें बनाने के लिए हम वापस वाइट कलर के ऊन का इस्तेमाल करेंगे। तो वाइट कलर की ऊन को हम लेंगे और केवल देखिए इस प्रकार हमें उंगलियों को, चारों उंगलियों पर इस प्रकार हमें धागे को केवल लपेट कर लेना है। 10 से लेकर 15, आपको मूछें जितनी बड़ी चाहिए उतनी आप बनाकर ले सकते हैं। तो देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 बार मैंने यहाँ पर धागे को लपेट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं धागे को काटूंगी और हम उंगलियों में से धागे को निकालेंगे और यहाँ बीच में वापस ऊन की सहायता से ही देखिए इस प्रकार हम बीचों बीच बांध लेंगे। तो यहाँ पर अब हम यह मूछें जो है वह सांता के इस पोर्शन से, मिडल में जो हमारे चेन्स थे वहाँ पर हम जोड़कर लेंगे। इसके लिए केवल हमें क्या करना है, तो यह बो बनाने के लिए या मूछें बनाने के लिए हमने जो बीच में धागे से बांध लिया था उसके जो 2 छोर है उनको हम इस गैप में से पीछे की तरफ ले लेंगे। देखिए मुझे आगे कुछ इस प्रकार दिखेंगी और पीछे की तरफ हमें क्या करना है, तो यह जो 2 छोर है उनको हमें बांध कर लेना है। उसके लिए हम यहाँ पर साइड से ऊन को पहले खींच कर लेंगे। देखिए एक छोर को मैंने यहाँ पर खींच कर लिया है और दूसरे छोर को हम दूसरी तरफ से खींचकर निकालेंगे। तो पीछे की तरफ हमने यह दोनों छोर जो है उनको निकाल लिया है। अब एक बार वापस हम टर्न करके देखेंगे मूछें ठीक तरह से बीचों बीच बैठी है कि नहीं। अगर यह ठीक से बैठी है तो वापस हम इस डिज़ाइन को टर्न करके लेंगे और टर्न करने के बाद इन दोनों छोरों को हम यहाँ पर गांठ बांधकर टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो मूछें है सांता की वह देखिए इस प्रकार इसके साथ जुड़ जाएंगी। अब हमें सांता की आंखें तैयार करके लेनी है। तो सांता की आंखें तैयार करने के लिए हमें काले रंग की ऊन का इस्तेमाल करके लेना है। यहाँ पर मैंने काले रंग की ऊन को सुई में डालकर लिया है। तो देखिए पीछे की तरफ से यह मूछें लग जाने के बाद ठीक से देखेंगे और फिर हम पीछे की तरफ से सुई को आगे निकाल लेंगे। यहाँ पर केवल हमें 2-3 टाके बनाकर लेने हैं। हम जिस प्रकार सिलाई करते हैं उस प्रकार हमें यहाँ पर 2-3 टाके लगाकर लेने हैं ताकि सांता की आंखें बन जाए। देखिए ये एक हो गई और ठीक उसके सामने दूसरी तरफ हम दूसरी आँख बनाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारी सांता की आँखें भी तैयार हो गई है। तो पीछे की तरफ हम यह जो काला रंग हमने इस्तेमाल किया था ऊन का, उसकी भी गांठ बनाकर धागे को काट लेंगे।
तो यहाँ पर मैंने गांठ बना ली है। अब हम इस धागे को भी काट देंगे। तो हमारी अब आंखें बनकर तैयार हो गई है। अब हमें लाल रंग की ऊन को लेकर सैंटा के मुंह का भाग बनाना है। तो देखिए, लाल रंग की ऊन को लेंगे। यहाँ पर हम हमारी बुनने की सुई जो है क्रोचेट हुक का ही इस्तेमाल करके लेना है। तो यहाँ पर मूँछों के बराबर बीचों बीच देखिए, जो हमने सर्कल बना कर लिया था, तो ये शेप जो दिख रहा है वहाँ पर हमें यह रेड कलर की ऊन को आगे निकाल कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने गैप में सुई को डाला है। पीछे की तरफ हमारी सुई जो है वह इस प्रकार निकलेगी। तो एक छोर लाल रंग का हमें आगे की तरफ खींच कर लेना है। देखिए इस प्रकार। बाद में सेम उसी छोर को हम, अब यहाँ पर ऊपर की तरफ यह धागा है तो हम पीछे की तरफ से सुई को डालेंगे और यह छोर जो है वह खींच कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार एक लाइन दिख रही है। इसको और ज़्यादा अच्छी तरह दिखने के लिए हम इसके ऊपर और एक लाइन ऐसे ही बनाकर लेने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वापस रेड कलर के धागे को ऊपर की तरफ निकालेंगे। देखिए, यहाँ पर ही हम सुई को वापस डालेंगे और जो छोर है हमारा उसको हम ऊपर की तरफ खींच कर लेंगे और सेम वापस नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर 2 लाइनें तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे सैंटा का जो होठों का भाग है वह भी तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार अब हमें यहाँ पर रेड कलर की ऊन को भी काटना है और गांठ लगाकर लेनी है। देखिए, यहाँ पर हमारे सैंटा की मूछें, आँख और होठ बन जाने के बाद यह सैंटा क्लॉज कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब हमें सैंटा के कैप के ऊपर वाला छोटा सा गेंदा यानी कि छोटा सा पॉम-पॉम बनाकर लेना है। उसके लिए हमें क्या करना है, तो वाइट कलर की ऊन को हमारी 2 उंगलियों के ऊपर लपेट कर लेना है। हमें यहाँ पर टोटल 20 बार लपेट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 बार करने के बाद यहाँ पर हम धागे को काटेंगे और सेम वाइट कलर की ऊन से ही देखिए, यहाँ पर निकालने के बाद बीचों बीच जिस प्रकार हमने मूँछों के लिए बांधा था उसी प्रकार बांध कर लेना है, लेकिन एकदम टाइट करके लेना है। दो तीन गांठें लगा लेंगे। यह करने के बाद ये 2 छोर हम ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ पर हमें पॉम पॉम बना कर लेना है, इसलिए ये सब धागे हम काटेंगे। सब धागे काटने के बाद यह जो हमारे लूप्स की तरह धागे थे उनको काटने के बाद अब हमें यहाँ पर इस पॉम पॉम को अच्छा शेप देना है, इसलिए जो ऊपर नीचे धागे दिख रहे हैं उनको हम काट लेंगे। यह काटने के बाद इस धागे को भी काटेंगे और फिर अब हम यह पॉम पॉम जो है वह कैप के साथ बांध कर लेने वाले हैं। उसके लिए सुई को मैंने ऊपरी गैप में डाल दिया कैप के, और केवल अब हम यहाँ पर 1-2 गांठें लगा लेंगे।
और जो एक्स्ट्रा धागा दिख रहा है उसको भी हम काटेंगे। बाद में हाथ से वापस हमें पॉम पॉम को ठीक तरह से शेप देकर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पॉम पॉम भी लगकर तैयार हो गया है, मूछें तैयार हो गई है। अब हमारा सैंटा जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो यहाँ पर सैंटा बनाने के बाद हमें वह लटकाने के लिए, क्योंकि यहाँ हम क्रिसमस डेकोरेशन बना रहे हैं, तो हमें विंडोज़ के साइड में या हमारे हॉल में कहीं पर भी तोरण के जैसे अगर हमें यह लटकाने हैं तो उसके लिए हमें ऊपर की पट्टी भी बनाकर लेनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो रेड, ग्रीन और वाइट तीनों कलर की ऊन को एक साथ करके लेना है। तो ये तीनों कलर की ऊन को हमने एक साथ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जिस प्रकार हम चेन्स बनाते हैं उसी प्रकार हमें एक साथ तीनों ऊन को लेकर चेन्स बनाना शुरू कर देना है। देखिए यहाँ पर तीनों ऊन को मैं वापस दिखा रही हूँ आपको। रेड, वाइट और ग्रीन कलर की ऊन को मैंने हाथ में पकड़ा है। सुई की सहायता से केवल हम यहाँ पर चेन्स बनाना शुरू कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ यह बात ध्यान में रखनी है कि तीनों के तीनों कलर हमारे ऊपर की तरफ निकल कर आने चाहिए। अगर आपके पास इससे बड़ी सुई है तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और यह स्टिच हमें थोड़ी सी ढीली ही रखनी है, एकदम से टाइट करके नहीं लेनी है। तो यहाँ पर यह मल्टी कलर की हमारी जो चेन्स की पट्टी है वह बहुत ही अच्छी दिखती है। देखिए यहाँ पर मैं यह चेन्स जो है उनको ढीला रख रही हूँ ताकि वह अच्छी तरह से दिखे। तो इसी प्रकार आपको जितनी लंबी यहाँ पर पट्टी बनाकर लेनी है उतनी लंबी आप बनाकर ले सकते हैं। तो यहाँ पर 3 रंगों का इस्तेमाल करके अगर आप चाहे तो आप 2 रंगों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितनी लंबी पट्टी चाहिए उतनी लंबी पट्टी आप बना कर लीजिए। और इस पट्टी के साथ जोड़ने के लिए जितने आपको सैंटा चाहिए उसके भी आप फेस बनाकर ले सकते हैं। तो यह पट्टी पूरी बनने के बाद अब आगे हमें क्या करना है वह हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इस प्रकार यह पट्टी बनाकर ली है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर डेकोरेशन के लिए बाज़ार में ऐसे बेल्स मिलते हैं, उनके ऊपर यह रिंग होती है। तो देखिए इस पट्टी में केवल हम ऐसे यह बेल्स जो है उनको एक साथ जोड़ेंगे। तो देखिए थोड़ा सा गैप रखकर मैं यहाँ पर एक बेल मैंने जोड़ कर ली है। अब दूसरी बेल मैं जोड़कर लेने वाली हूँ। तो यहाँ पर यह जो रिंग है उसको हम थोड़ा सा चौड़ा करेंगे और केवल हमें यहाँ पर ऊन में यह डालकर वापस रिंग को टाइट करके लेना है। अगर आपके पास पकड़ है तो उसका इस्तेमाल करके भी आप यह काम कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार। तो यह बेल्स लग जाने के बाद, यह 2 बेल्स मैंने लगा लिए हैं। यह लग जाने के बाद अब हम यहाँ पर देखिए सैंटा की जो कैप थी उसमें यह रेड कलर की ऊन थी, उसके साथ हम पट्टी को जोड़ लेंगे। उसके लिए हमें केवल क्या करना है, तो सुई के साथ हम यह जो हमारा रेड कलर का छोर है उसको पट्टी में हम जोड़ेंगे। तो देखिए गैप रखना है। यह रेड कलर का हमारा छोर केवल हम यहाँ पर सुई को डालेंगे जो हमने 3 कलर की पट्टी बना कर ली है और उसमें से यह पीछे की तरफ निकालेंगे। देखिए इस प्रकार। और यहाँ पर हमें केवल क्या करना है, तो गांठ लगाकर लेनी है।
तो गांठ लगाने के लिए वापस हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर पीछे की तरफ जो हमने डबल क्रोचेट बना कर लिए थे उसमें से हम यहाँ पर एक लूप जैसा बनाएंगे और उसमें से धागे को निकालेंगे। आप चाहे तो स्टिचिंग नीडल का इस्तेमाल करके भी यह काम करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक गांठ बना ली है और एक गांठ बनाने के लिए और भी पक्का करने के लिए मैंने लूप को यहाँ पर बड़ा कर लिया है और उसमें से मैं अब यहाँ पर गांठ लगाकर लेने वाली हूँ। देखिए लूप में से केवल धागे को ऊपर की तरफ खींचा है, जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम यहाँ पर काट देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सेंटा को भी जोड़ लिया है। अब वापस एक सेंटा जोड़ने के बाद सेम उसी प्रकार जैसे हमने पहले बेल्स जोड़ कर ली थी उसी प्रकार 2 बेल्स हम आगे भी जोड़ कर लेंगे। आपको अगर 2 की जगह पर ज़्यादा बेल्स या बाज़ार में जो स्टार्स मिलते हैं उनका इस्तेमाल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने केवल 2 ही बेल्स लगाई है, आप चाहे तो ज़्यादा बेल्स भी लगा सकते हैं। देखिए इस प्रकार रिंग को बड़ा करने के बाद हम केवल यहाँ पर जो हमारी पट्टी है उसमें बेल को जोड़ेंगे। वापस हम इस रिंग को टाइट करके लेंगे ताकि यह रिंग जो है वह निकले नहीं। देखिए इस प्रकार, और एक बेल यहाँ पर हम जोड़ेंगे। आपके पास और भी अगर डेकोरेशन करने के लिए गोल्डन कलर के या सिल्वर कलर के स्टार्स है तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर दिखते हैं। इस प्रकार हम यहाँ पर रिंग को टाइट करके लेंगे। फिर यह 2 बेल्स और ये 2 बेल्स जोड़ने के बाद आगे हम दूसरा सेंटा जो है वो भी जोड़कर लेंगे। तो इस प्रकार आपको जितने चाहिए उतने सेंटास बनाकर यह डेकोरेशन जो है वह कंप्लीट करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी बेल्स और सेंटा के फेस लग जाने के बाद हमारा जो क्रिसमस डेकोरेशन है वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। आपको यह डेकोरेशन जितना चाहिए उतना आप बनाकर ले सकती है। जहाँ पर हमने बेल्स लगाए हैं वहाँ पर आप स्टार्स भी लगाकर ले सकते हैं। यह क्रिसमस डेकोरेशन बहुत ही सुंदर दिखता है।